शॉपिंग कौन करता है? इधर मत देखो। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। अभी निकलते समय मुझे एक मैसेज आया कि सर मेरे बेटे को बचाओ, ऑनलाइन शॉपिंग इट्स अ बिग एडिक्शन ना। मेरे पास ये भी केसेस है, ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन होता है, तो इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल फूड का एडिक्शन है। अच्छा, फूड का एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स एडिक्शन है, ये बहुत सटल है। आपके सामने शायद ये केसेस नहीं आते, मेरे पास ये सब केसेस आए हुए हैं। तो मेरा लेक्चर है वो केवल डिजिटल एडिक्शन में क्या होता है उसके बारे में और उसका शॉर्ट में समाधान आपको बताने वाला हूँ। आप में से किसको किसको लगता है, शुड आई आस्क यू क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं आपसे या केवल सुनने के लिए आया? पूछ सकता हूँ विथ योर परमिशन। आप में से किसको लगता है कि मुझे डिजिटल डिवाइसेस का एडिक्शन है? लगता है किसी को? 1 2 3 4। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको लगता है कि उनको नहीं है? देखेंगे हम। बहुत टफ है। आपको पता है कोविड के वक्त क्या हुआ था? कोविड के वक्त बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो सब कुछ क्या चल रहा था? ऑनलाइन चल रहा था। उसके बाद चैलेंज क्या है? बच्चे लिखना नहीं चाहते, सब ऑनलाइन, लिखने की प्रैक्टिस बंद हो गई। मेरे पास बहुत केसेस आए कि वो सब ऑनलाइन ही चाहते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द ब्रेन पैटर्न। हम देखने वाले हैं पहले के 3 बंदर कौन से थे गांधी जी के? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, और ये नया बंदर आया है, वो कहीं देखता भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करता है, वो बस अपने दुनिया में मस्त है। ये आज का बंदर है। Finally, the fourth ape, he is the sum of first 3. He sees nobody, hears nobody and speaks to nobody. ये अपने दुनिया में होता है, पर उसको बंदर क्यों कहा मुझे नहीं पता। आप मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे? मैं नहीं मानता। ये इवोल्यूशन का जो थ्योरी है ना, अभी उसके ऊपर बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन रिसर्च है। जिसने ये दिया ना, हमारे पूर्वज देवताएं थे, और आप मथुरा में हो, इतनी पावन धरनी में, हम देवताओं के वंशज है, ना कि बंदरों के वंशज। क्या लगता है आपको, हम देवता है या नहीं है? मैं तो इसको पूरी तरह से मानता हूँ। बोलो जय श्री कृष्णा। इतनी पावन धरनी पर हमें ब्रेन के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव। हमको कितने ब्रेन होते हैं बताएंगा कोई? जो सही जवाब देगा ना आप में से, उससे मैं एक चॉकलेट ले लूँगा। मेरा तरीका अलग है। अच्छा बताओ, हमको कितने ब्रेन्स होते हैं? 2। एक ऊपर, ब्रेन एक ही होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, ऐसे बोलो। एक लेफ्ट, हाँ रखो, इधर टेबल चाहिए था। ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। आप में से किसको पता है लेफ्ट ब्रेन कौन सा होता है, राइट ब्रेन उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हाँ बोलो। एक्सेलेंट, तालियां बजाओ इनके लिए, सही जवाब है। आपका नाम क्या है? पूजा। तो बहनों और माताओं में कौन सा ब्रेन होता है? लॉजिकल या डोमिनेंट? मैं कह रहा हूँ, होते तो इमोशनल होता है, बराबर है। और भाइयों में लॉजिकल। तो भाई ज़्यादा लॉजिक से चलते, बहनें इमोशन से। और बहनों का कंप्लेंट क्या, तुमको समझ में नहीं आता। कॉमन इज डायलॉग, इतना समझा, तुमको समझ में कैसे नहीं आता? क्योंकि वो सोचती अलग तरीके से है। मुझे एक बार मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि इन आवर लेफ्ट ब्रेन नथिंग इज राइट एंड इन आवर राइट ब्रेन
ये ब्रेन का एक हेमिस्फीयर है। अभी इसको ध्यान से सुनना। आपकी पूरी आदतें, मैं हैबिट्स के ऊपर बोल रहा हूँ, अभी पूरी आदतें ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। ये ब्रेन के अंदर एक केंद्र होता है। अगर आप में से पढ़े लिखे लोग काफ़ी होंगे, उनको टेक्निकल शब्द चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, VTA, और ये है न्यूक्लियस एक्यूम्बस, और इसके बीच में ये रास्ता होता है, इसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये जो एरिया है, तीसरा टेक्निकल शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, मीजोलिम्बिक ट्रैक और मीजोलिम्बिक कॉर्टेक्स, माना मिड ब्रेन से लिम्बिक सिस्टम तक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेजर सेंटर, या हिंदी में कहेंगे आनंद का केंद्र, बराबर है। अभी थोड़ा मैं हार्ड ड्रग्स या नशे के बारे में बताता हूँ। यहाँ कोई है नशा करने वाला? कौन बताएगा? इज्जत का सवाल। अगर नहीं कर रहा है, जो भी व्यक्ति नशा करता है ना, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे डाल के करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तंबाकू। तंबाकू, ठीक है। आजकल तो तंबाकू के पैकेट्स के ऊपर क्या आता है? क्या आता है? चित्र होता है ना। आपको कैसे पता? अच्छा, टीवी में देखा है। मैं वही सोच रहा था, आपने कहीं तो देखा है टीवी में। तो जब वो तंबाकू लेता है और रखता है ना, या सिगरेट पीता है, तो वो निकोटीन नाम का केमिकल होता है, वो 8 से 10 सेकंड में ब्रेन को हिट करता है। कहाँ करता है? इस एरिया में। अभी ध्यान से सुनना, जैसे ही एरिया हिट हुआ तो यहाँ से एक केमिकल निकलता है, 3-4 निकलते, पर एक इम्पॉर्टेंट है। उस केमिकल का नाम है, किसने सुना है? सीरोटोनिन नहीं है, डोपामिन। किसने बोला? एग्जैक्टली, तालियां बजाओ, वील अप्रिशिएट। डोपामिन, सीरोटोनिन इज ऑल्सो देयर, बट डोपामिन डोमिनेंट। और जैसे ही डोपामिन निकला इस एरिया में, अंतरात्मा की आवाज बोलती है, आनंद आ गया। तो जब भी हमको अच्छा लगता है डोपामिन, ये दिल मांगे मुंह वांट। अभी उसको बाजू में रखो, मोबाइल, वीडियो देखा, मैसेज गया अंदर, सेंटर एक्टिवेट हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, और अंतरात्मा क्या बोलेगी? और देखो। आप समझ रहे? ये ब्रेन का प्रिंसिपल है। जो चीज आपको खुशी देती है, आप उसको रिपीट करेंगे। ये ब्रेन का प्रिंसिपल है, क्योंकि ब्रेन आपको खुश रखना चाहता है। आर यू देयर? समझ रहे? अभी मुझे आप बताओ, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, हमको नशे की चीजें चाहिए, हमको सिगरेट, शराब, ड्रग्स, मोबाइल चाहिए, या क्या चाहिए? डोपामिन चाहिए। करेक्ट आंसर, तालियां बजा। यही इसका इलाज है कि आप अपनी खुशी कहां ढूंढते हो। ये आपको समझ में आ गया कि आपको अल्टरनेटिव सोर्सेस है डोपामिन के, और वो हम देखने वाले। क्यों छोड़ नहीं पाते हैं? ये सेंटर जो है ना, सभी में एक्टिवेट होता है, ड्रग्स में, सेक्स में, डिजिटल एडिक्शन में। जो चीज आपको खुशी देती है वो सेंटर के वजह से है। इसको आनंद का केंद्र। इसलिए पहले के ऋषि मुनि भारत में क्या कहते थे कि हम अमृत का अनुभव कर रहे हैं। अमृत इज नथिंग बट केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो। आर यू देयर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में बता रहा हूं, मनोविज्ञान। इसको बोलते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप को समझना है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, आदत से मजबूर। आदत से मजबूर। इसमें 4 बातें होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। क्यू माना क्या है? वो हिंदी वाला क्यू नहीं, अंग्रेजी वाला क्यू, CUE। अभी आपके पास मोबाइल है, आप आराम से इधर बैठे हो, और अगर आपको नोटिफिकेशन साउंड आ गया, टिंग, जैसे ही टिंग बजा, क्या होगा? आ गया सिग्नल,
कुछ तो मेरे लिए रिवार्ड है, कुछ मिलने वाला है। तो क्यों आते ही आपके क्रेविंग जागृत हो जाएगी। किसने मैसेज भेजा? मेरे उसने तो मैसेज नहीं किया, प्यार का मैसेज। जिसको प्यार हो जाता है ना, मुझे पता नहीं आपने किया है कि नहीं अनुभव, रात रात भर मैसेज बातें कर रहे हैं, और वो मोबाइल एडवर्टाइज वाले भी वही बताते हैं, रात भर बातें करते रहो, क्योंकि उनको पता है इसमें रोक नहीं पा रहे। तो आपके अंदर क्रेविंग, क्रेविंग को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? क्रेविंग समझते हैं? तृष्णा बहुत कठिन हिंदी शब्द है, क्या बोलेंगे? हमारे इधर मुंबई में तल्लफ बोलते हैं, तल्लफ आती है ना। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो चाय के दीवाने हैं? जरा हाथ खड़ा करो चाय के। अभी चाय का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया, और आपको चाय नहीं मिला उस समय। कितने लोगों को सिर दर्द होता है? वो जो सिर दर्द है ना, वो विड्रॉल है, क्योंकि आपका बॉडी डिमांड कर रहा है, क्रेविंग हो जाती है। क्रेविंग के बाद आप उस एक्शन को करते हो जिसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। वीडियो देखा, अच्छा लगा। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो व्यक्ति मोबाइल नीचे नहीं रख पा रहा है, मेरे पास केसेस है, ये स्टूडेंट्स रात को बिस्तर पर जाके लेटते हुए देखते हैं वीडियो। ये बहुत बुरी आदत है, बिस्तर पर जाके लेटते हुए रील स्क्रॉल करते रहना। अब ये लोग रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? कारण ये है, उनको रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड। बार बार वो डोपामीन क्या कहता है, ये दिल मांगे मोर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़े रहे। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आजकल मैं एक बीमारी देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, मेमोरी। बड़े बड़े लोगों की मेमोरी जा रही है। कारण ये है, कारण क्या है मैं बताता हूँ। मेमोरी में 3 आर होते हैं। आई एम अ मेमोरी ट्रेनर, मैं आपको डेमो दे सकता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। हम आजकल देख रहे हैं अच्छे अच्छे लोग भूलते जा रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मेमोरी में 3 चीज़ें होते हैं, 3R हम कहते हैं, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। रिकॉल इज 1/3, 2/3 इज रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 से 15 सेकेंड का वो वीडियो होता है, आप 10-15 सेकेंड के बाद आप आगे जाने वाले हो, तो जो अंदर रजिस्टर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आप भूलते जाओगे और आपका फोकस जा रहा है। आप 10-15 सेकेंड से ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, ये रिसर्च है, बच्चों के ऊपर किया। आपके पास फिश टैंक देखा है आपने? उसमें गोल्ड फिश नाम का एक फिश होता है, हैव यू सीन गोल्ड फिश? गोल्ड फिश का भी अटेंशन स्पैन है, वो 12 सेकेंड है। वो 12 सेकेंड तक एक चीज को देखता है, लेकिन मनुष्य का उससे नीचे आ गया। ये बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। दूसरी बात हो रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आप रात को लेट जाग रहे हैं, वो ब्लू लाइट जा रहा है आपकी आंखों से, मेलाटोनिन करके एक स्लीप हार्मोन होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा, गुस्सा बढ़ते जाएगा, मोबाइल के वजह से गुस्सा बढ़ेगा। मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, पर ये लूप को समझना, क्योंकि हम इसी के ऊपर काम करते हैं। मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, आपकी आदत बदलना मेरी स्पेशलिटी है, मैं वो करवाता हूँ, वो हमारा टेक्निक है। अभी कैसे होता है, जैसे ही मैंने देखा अंदर क्रेविंग आया, अंदर से इच्छा हो गई और मैंने पा लिया। आपने अंग्रेजी का एक शब्द सुना है, इम्पल्सिव नेचर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर इम्पल्सिव नेचर? मैंने सुना यहाँ के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, चंचल नहीं, इम्पल्सिव, आक्रामक इज एग्रेसिव। आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं पहले से ही कंफ्यूज हूँ बहुत। बोलो, इम्पल्सिव माना क्या? आवेश। आवेश एक शब्द नजदीक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा, देखने के बाद इच्छा जागृत होती है।
देखने के बाद इच्छा जागृत होती है और मैं वो कर्म करने को जाता हूँ। तो ये बहुत सटल चीज़ें हैं और मोबाइल कंपनियाँ इसी का एडवांटेज उठाती हैं। मैं तो आई डोंट नो, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। साइबर सिक्योरिटी सुना है आपने? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन वेरी डीप सब्जेक्ट। मैं उसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ, पर इसको समझो, मेरा ना ये साइकिल बहुत फास्ट घूमता है। देखा, इच्छा हुई, कर लिया। मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, वो क्या बोलते पता है? पढ़े लिखे हैं, क्या बोलते? सर हम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, बराबर बताया, सर ने बराबर पकड़ा। हम करना नहीं चाहते, हो जाता है। अरे हो जाता है तो आप किधर थे? यू वेर अनकॉन्शियस एट दैट मोमेंट। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, समझ रहे? अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं अगर बोलूंगा तो कॉन्शियस हो जाएंगे। कल मैंने वर्कशॉप लिया, यहाँ पर सीनियर लोग थे, वह एक बंदा शुरुआत से लास्ट तक देख ही नहीं रहा है, मोबाइल में चल रहा है उसका, और उसका पैर हिल रहा है कंटिन्यूसली। आई एम ऑब्जर्विंग। आपको अगर कॉल आता है, आप उठ के बाहर जाओ, कंटिन्यूसली इज देयर स्क्रोलिंग। अभी मुझे नहीं पता उसकी ड्यूटी होगी क्या होगी। सम पीपल आर नॉट एबल टू कीप मोबाइल डाउन, है ना? पहले मुझे ना सेशन, क्योंकि मेरे बहुत सेशन होते हैं, एक बीमारी है मोबाइल से होती है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं? फोमो। हैव यू हर्ड? फोमो का फुल फॉर्म क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक बीमारी है, मोबाइल की वजह से होती है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। अब ये हैबिट लूप आप पढ़ नहीं पा रहे शायद, बीइंग स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। अभी लोग कैसे फंसते देखो, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इट टिपिकली हैपेंस टू मैनेजर एंड अबव। तो अभी आपको इसमें से निकलना है। स्ट्रेस क्रेविंग जनरेट हुआ, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, मोबाइल लिया, वीडियो देखा, कुछ मैसेज पढ़ा, स्ट्रेस कम हो गया, सेटिस्फैक्शन। ये है डिस्ट्रैक्शन। ये बच्चों के साथ भी होता है। पढ़ाई करने बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन बढ़, मोबाइल ले लो, वीडियो देखा, अच्छा लगा, गया आपका फोकस। ये नाम बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। ये रिलैक्सेशन के नाम पे ही जा रहे हैं। अभी ये कंपनी अब इतनी शातिर है कि इनको यंग स्टेज में पकड़ती है। इनका पंच लाइन है, कैच देम यंग। बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे 12 से 17 साल में एडिक्ट हो जाते हैं। और आज सत्य है, टाइम पे छींक लिया आपने। माताओं की गलती क्या होती है? पेरेंट्स की। अभी बच्चा रो रहा है, जो भी कर रहा है, वो माँ उससे छुड़वाना चाहती है, तो क्या करती है? ले मोबाइल ले। सबसे बड़ी, ऐसा कभी नहीं करो। डोंट गिव मोबाइल टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि आप अपने आप को फ्री करने के लिए उसको बुरी आदत डाल रहे हैं। ये मत करो, क्योंकि बच्चे जाएंगे। मैं ये स्लाइड 20 साल से दिखा रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं 2000 में दिखाता था ना। आगे चल के ऐसे हॉस्पिटल आने वाले हैं, जिन हॉस्पिटल का नाम होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, मेंटल हॉस्पिटल। अभी आज ये चालू हो गया है। वी हैव इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर्स इन बैंगलोर, इन मुंबई, इन दिल्ली। मेरे पास केस है, एक स्टडी में बताता हूँ। एक बहन आई, यंग फीमेल, डिप्रेशन में। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर मैं शादी में गई थी, अच्छे अच्छे ड्रेस पहने थे। मैंने कहा फिर? मेरे सभी फोटो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया। मैंने कहा फिर? किसी ने लाइक ही नहीं किया। ताली क्यों बजा रहे? ये लाइक का भी एडिक्शन है। वो थम्स अप देखते रहते हैं लोग, कितने मेरे को ऐसे आया है। ये थम्स अप एडिक्शन है, ये डिपेंडेंसी है। आप लूप में फंस रहे हो। इसमें फिर लाइक वर्ड, कमेंट वर्ड, टैग वर्ड, ये सब होगा। ये स्लाइड भी मैं 20 साल से दिखा रहा हूँ, जब मोबाइल कंपनी ने ये छिपाया था। आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली, बताया नहीं गया था। मैं एक बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कंपनी में मेरा सेशन था, मोबाइल कंपनी। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर।
तो उसका जो चीफ मैनेजर था, जैसे हमारे वर्मा सर है ट्रेनिंग का, तो वो मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा है। मैंने कहा सर आपका मोबाइल? बोला नहीं हम यूज़ नहीं करते। मैंने कहा लैंडलाइन पे फ़ोन करो। मैंने कहा क्यों सर, इतना आपका सैलरी है? बोला नहीं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने गाइडलाइंस दिखाए। एक टॉप मोबाइल कंपनी का मैनेजर नॉट यूज। मैंने कहा इमरजेंसी में लैंडलाइन फेल हो गया, पुराना मोबाइल, नॉट स्मार्टफोन। दैट इज द गाइडलाइंस विच कंपनीज आर यूजिंग। अभी इसको ध्यान से देखो, ये जो मोबाइल का रेडिएशन है ना, ये माइक्रोवेव और रेडियो टीवी के बीच में है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये हमको पहले से पता थी, लेकिन हमने इसको नहीं बताया, इंडस्ट्री ने इसको छिपाया। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये एक्सरे देखो, ये एक्सरे है स्कल का। स्कल माना इसका, ये 5 साल का लड़का, 10 साल का और एडल्ट, ये रेडिएशन अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बच्चों के जो स्कल है ना सॉफ्ट रहते हैं, ब्रेन के अंदर पानी होता है, वो पानी सूख रहा है अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो दे आर प्रोन टू ट्यूमर्स। और ये लक्षण मैं आजकल देख रहा हूँ मोबाइल के वजह से। थकावट, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस, कोई कारण नहीं थकावट का, लेकिन आप थकते जा रहे हो। रेडिएशन। अच्छा आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो SAR वैल्यू ऑफ मोबाइल? चला बताओ, हु नोज SAR वैल्यू ऑफ मोबाइल? हाँ अच्छा, नहीं वो मोबाइल पे बोल रही है। SAR वैल्यू क्या है? सी वी आर एजुकेटेड, हमको SAR वैल्यू नहीं पता। SAR का फुल फॉर्म स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। इंडिया में अलाउड वैल्यू है 1.5 वैट पर केजी, और हम स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। चेक करो चाइना के मोबाइल ज़्यादा रेडिएशन देते हैं। तो ये रेडिएशन के वजह से हेडेक, लॉस ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। वन इज वीडियो देखते रहना, जो ब्लू लाइट जाती है ना, वो ब्रेन के अंदर एक स्लीपिंग हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जिससे हमको गहरी नींद आती है। सोने से 2 घंटा पहले वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट 2 घंटे तक रहता है। आपने 11 बजे देखा वीडियो, 1 बजे तक आपका ब्रेन सोएगा नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तीसरा लक्षण है मेमोरी लॉस। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मोबाइल के वजह से, मेमोरी लॉस। पहले हम कितने लोगों का मोबाइल ध्यान में रखते थे, नंबर। मेरे साथ क्या, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, एक माँ बाप अपने बच्चे से बात करना चाहते, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया उनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन यूज़ करो। नहीं, मैंने कहा क्यों? नहीं नंबर नहीं याद है बेटे का। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्यों? नहीं मोबाइल में था। हम लोग याद नहीं रख रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन मशीन। पहले हम दिमाग से याद रखते थे। रिंगिंग इन द ईयर्स। एक लड़का आया मुझे बोलता है सर किसका फोन बज रहा है? मैंने कहा कहाँ बज रहा है? नहीं बज रहा है, उसके कान में घंटियां बजती रहती है, भास होता है उसको। भास समझते हैं? भास को क्या बोलते हैं? हाँ भ्रम बोलते हैं ना। सत्य और भ्रम में फर्क जानते हैं? टीचर में क्लास में पूछा बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? शायद वो बच्चे मथुरा के ही होंगे। बच्चों ने कहा मास्टर जी आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है। अगर आपको लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है, मेरा भ्रम तो नहीं है ना? आप सब इधर ही है ना? अच्छा, जॉइंट पेन भी मोबाइल की वजह से, ये लक्षण हम देख रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना। जैसे खाना ज़्यादा खाने से वजन बढ़ता है, डिजिटल कैलोरीज हम कहते हैं।